So, welcome to our Gem Expert Insights. And I am your host, Neha Pardeshi, and we have a very special guest, Mr. Anand Anvekar. So, please, इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिए. इट्स अ वेरी स्पेशल पॉडकास्ट. आपको यहाँ पर पूरी जेमस्टोन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी. सो प्लीज वेलकम मिस्टर आनंद अनवेकर. नमस्ते नेहा जी। सो वेलकम टू दिस पॉडकास्ट. हमें आपकी जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे आपने इसकी शुरुआत की और अभी मतलब क्या आपको इंस्पिरेशन मिली इस जेमस्टोन बिजनेस शुरू शुरू करने के लिए. हाँ नेहा जी मेरा नाम आनंद अनवेक है। नेहा जी। हाँ जी. और हाँ, मेरा फर्म का नाम है जम्स फॉर यू। तो मैं तो ये जमस्टोन का मतलब पहचान तो मेरा पिताजी बचपन से ही वो ज्वेलरी काम करते थे, तो जमस्टोन्स में लाना और उनका जो ज्वेलरी बनाना वो करते, तभी से मैं देखते देखते ही बड़ा हो गया। पास्ट 15 साल से मतलब 2010 से मैंने अपना एक सेपरेट एक ज्वेलरी का मतलब ज्वेलरी शॉप भी निकाला है। और उसके साथ साथ जेमस्टोन्स का जो होलसेल जो इधर लोकल एस्ट्रोलॉजर्स है उनको मैं जेमस्टोन सप्लाई करता हूँ, और इधर लोकल शॉप्स भी मेरे से जेमस्टोन लेते हैं। तो तभी से मेरा जेमस्टोन्स में इंटरेस्ट भी आ गया। और ऐसा एक क्रिस्टल्स का जो बचपन में मेरे अट्रैक्शन हो गया उसके ऊपर कि क्या है ये क्रिस्टल्स, ऐसा इतना क्यों वैल्यूबल है, क्या है इसका, ऐसा जो मैं ये बढ़ते बढ़ते मेरे को इंटरेस्ट है, फिर इसी फील्ड में मैं आगे कंटिन्यू, फिर अभी मैं तो अभी लास्ट 1 साल से कंप्लीट ज्वेलरी का बिजनेस भी बंद किया हूँ फुल टाइम। अभी मैं फिर जेमस्टोन्स का ही सप्लाई देने का मतलब क्लाइंट्स बढ़ गए, जो 10 साल 15 साल से जो थे वही अब तक मेरे से जुड़े हुए, मतलब 50-60 एस्ट्रोलॉजर जुड़े हुए। उनका जो काम रहता है मतलब रिंग बनाना वो सब भी बना के देना ही कर रहा हूँ, इतना ही मेरा। ग्रेट. बहुत अच्छी बात है. ये बहुत बड़ी बात है कि आपके साथ क्लाइंट्स इतने सालों से जुड़े हुए हैं. ये पूरा बिजनेस ट्रस्ट पे चलता है. और हाँ, हम लोग को पूरा मतलब ये हो गया है कि जैसे अगर आपको इतना नॉलेज है तो हमें भी बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है इसमें. तो प्लीज हमें बताएं कि ये बिजनेस में क्या स्किल्स चाहिए, क्या हमें इन सब स्किल्स की जरूरत होती है. हाँ मैम, इसमें कैसा है नेहा जी, मैं तो अभी 15 साल से तो फुल टाइम में जेमस्टोन्स का कर रहा हूँ। आज तक मैं एक भी ऐसा उसका क्लाइंट से रिमार्क नहीं है, ये मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आज हम सिर्फ पैसा कमाना नहीं देखना है, कस्टम को जेन्युइन वैल्यू और जेन्युइन जेमस्टोन देना है। और यस. तो जेन्युइन उसका बारे में बता के देना है। अभी मैं देखता हूँ हर कोई बोलता है हर स्टोन को अनहीटेड अनट्रीटेड, ऐसा नहीं रहता है। कुछ तो उसमें ट्रीटेड रहता ही है। और हम्म. तो वो वैल्यू का स्टोन उतना हम पे करने के केपेबल नहीं रहते हैं कि हमको वो क्वालिटी, लोगों को क्या है उसको गाइडेंस नहीं है। हाँ. मेन है कि नॉलेज लेना है फर्स्ट। जो आप राइट. काम कर रहे हैं जमस्टोन, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों थैंक इतने यू. कितने कम प्राइस में कोई अभी आपको सिखाएगा नहीं कि जेमस्टोन्स का जो नॉलेज लेना है। अभी हम्म. मैं देखता हूँ ना, हर एस्ट्रोलॉजर क्या कर रहा है, वो खुद पहला टोपी पहन रहा है, वही टोपी दूसरों को अपने क्लाइंट्स को दे रहा है, उसको भी नॉलेज नहीं। मैं क्या बोलता हूँ, कुछ तो बिजनेस करना है तो उसके बारे में हमको थोड़ा तो नॉलेज लेना है, बिना नॉलेज के नहीं हो सकता है। तो मेरा कैसा मोटिव है, हर चीज मैं बता के देता हूँ, कोई ऐसा बात नहीं कि आप लो मत लो। मेरा ट्रस्ट मतलब जो है जेन्युइनली बोलना है कि ये स्टोन क्या है, किधर ओरिजिन है। पता नहीं तो पता नहीं करके बोलना। हर कोई को क्या है, आज ऐसा पूछता है लोग कि हमको अनहीटेड पर्ल और अनट्रीटेड पर्ल ना, तो पर्ल को ट्रीटमेंट होता है क्या, हीटिंग ट्रीटमेंट होता है, वो भी नॉलेज नहीं है, मगर वो बिजनेस करना चाहते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसकी नॉलेज लो, हम्म. नॉलेज लो, फिर स्टार्ट करो तो बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा आपका। जी. तो आपने तो बचपन से ही सीखते सीखते आपको सब आ गया होगा, है ना. आपने तो सब देखा होगा अपने फादर के बिजनेस में पूरा. तो मतलब आपको अगर फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत लगी कभी. नहीं मैडम, मेरे को तो ऐसा नहीं लगा, क्यों मैं सीखते सीखते ही, और मैं वैसे मैं कैसा है मेरा नेचर, एक किसी विषय कुछ मिला तो मैं डीपली उसके बारे में सोचता हूँ और उसके बारे में पढ़ाई करता हूँ, सोच के फिर उसके बारे में बोलता हूँ। ऐसे नहीं अच्छा. कि आज मेरे को 10,000 मिल रहा, मैं 200 में या 500 में बेचा, ऐसा काम नहीं करना है, हमको उसके बारे हम्म. में जानना है। अभी ऐसा कैसा होता है, बहुत सारे बाप मेरे एस्ट्रोलॉजर मित्र है जो ऐसे दूसरों से भी डील करते हैं, उनको पता नहीं जेमस्टोन के बारे में, वो लेते हैं, उनको उसके ऊपर फेथ से लेते हैं, मगर वो खुद पहला वो चीट होते हैं, वही दूसरों को फिर वही स्टोन देके उनको भी वो चीट करते हैं। एक बार पता चल गया तो वो इसका हम्म. खराब होता है, एस्ट्रोलॉजर का नाम खराब होता है कि इन्होंने हाँ. ऐसा दिया,
ऐसा होता है। इसलिए कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई भी नया बिजनेस, ये जेमस्टोन का बिजनेस तो बहुत अच्छा बिजनेस है, इसमें प्रॉफिट भी अच्छा है, मगर इसमें ट्रस्ट मेंटेन करना वो बहुत बड़ी चीज है। हाँ जी बिल्कुल, इसमें तो सबसे पहले ट्रस्ट आना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि क्लाइंट को भरोसा होना चाहिए कि हम जो भी स्टोन दे रहे हैं वो बिल्कुल उसी वैल्यू का है, वैल्यू फॉर मनी। तो अच्छा, तो आप हम मुझे बताएं हम सबको कि इस फील्ड में आपको कुछ चैलेंजेस आए क्या, कुछ मुश्किलें आई, किस तरह से आई? चैलेंजेस जो है, जो ये शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने वाले जो डीलर्स रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं अभी, सर्टिफिकेट तक भी जयपुर में डुप्लीकेट बन रहा है अभी। क्या हो गया, जो जेन्युइन करना है उसको बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। अभी मैं थोड़े शॉप में, ऐसा नए नए शॉप्स भी जाता हूँ सेल्स के लिए, तो वो लोग मेरे को विथ कार्ड बताते हैं, उसमें लिखा रहता है नेचुरल पर्ल। वो तो रहेगा 10 रुपए कैरेट वाला पर्ल है, तो वो बताएगा नेचुरल पर्ल। अभी नेचुरल पर्ल कोई लिख सकता है क्या? सब नहीं। कैलकुलेटेड है, उसमें सर्टिफिकेट में नेचुरल पर्ल लिखा है, नेचुरल कैसा रहता है ऐसा? वो लोग कभी लैब वाले भी ऐसा कर रहे हैं। तो हम हम्म। कस्टमर को समझो, अभी शॉप कीपर है, उसको कुछ नॉलेज नहीं है, तो बड़ा शॉप निकाला था, बड़े बड़ी बातें करेगा, हम उसको जमस्टोन में वो जीरो रहेगा, उसको नॉलेज कुछ भी नहीं, तो उनको हम्म। समझ नहीं सकते, ऐसे उससे डील करना, तो ये चैलेंज है। और मैं रिसेंटली एक शॉप गया था, उसने ऐसे ऐसे मेरे को 7-7 कैरेट के ब्लू सफायर बताया कि विविड ब्लू सफायर, उसका तो वैल्यू मिलियंस में रहना है, लाखों में रहना है, वो उसने लिए बोलता है मैं 5 शेयर में ले आया जितना। अभी उसमें सर्टिफिकेट भी है, ब्लू सफायर, नेचुरल सिलोन सभी लिखा है। तो ऐसा हो गया, तो जो नेचुरल और जो जेन्युइन कर रहा है उसको बहुत, मतलब उसको फेस करना ये होता है, उनको समझाना भी मुश्किल है, ऐसा हो गया अभी हम्म। अच्छा। लोग चीटिंग करना ही करके आ रहे हैं बिजनेस में। तो इससे तो लॉन्ग टर्म तो नहीं चलेगा, मगर यही चैलेंजेस है, ऐसे ही चैलेंजेस, लोगों को समझाना मुश्किल हो गया है, क्यों? उसको नॉलेज नहीं, अगर उसको नॉलेज है तो उसको समझाने का बड़ी बात नहीं। इसलिए मैं क्या राइट बोलता हूँ, राइट। पहले नॉलेज लो। अब कर रहे, इतना लाखों का धंधा है ये, तो जमस्टोन बिजनेस इंडियन जीडीपी में 7% योगदान दे रहे हैं, 7 to 8% जीडीपी का, इंडियन जीडीपी में योगदान दे रहे हैं। तो हम उसके लिए कुछ हजारों खर्च करके सीखते क्यों नहीं? अब बिजनेस कर रहे हैं ना, उससे आपको प्रॉफिट होना है, मैं नहीं सीखेंगे, हमको सिर्फ लेना है, हम टोपी पहनेंगे, दूसरों को टोपी डालेंगे, ये हो। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। ये बिजनेस बहुत अच्छा एक्सपैंड हो रहा है, हो सकता है, और इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो लोगों को इसमें थोड़ा तो प्रोफेशनली, थोड़ा मतलब पढ़ाई वगैरह करके फिर बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहिए। और अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ अभी आपसे कि आप किस किस तरह के स्टोन्स रखते हैं, कहाँ से सोर्स करते हैं, और आप किस तरह से ये सब, आपका जो स्टॉक है वो कहाँ से लाते हैं? हाँ मैडम, मैं इधर तो लोकल इधर आते हैं जो लोग, जयपुर से भी आते हैं, और इधर गुजरात खंबात से भी आते हैं, और इधर हम चेन्नई से भी आते हैं। तो अच्छा। इधर ही मैं बहुत सालों से, बहुत लोगों से अच्छी मित्रता है मेरे, और उधर श्रीलंका से भी थोड़े कनेक्शन है, तो वो भी हम्म। कुछ तो हेल्प कर देते, कुछ कॉस्टली अच्छे जेमस्टोन्स होना है हाँ, तो। तो और आप मैं कुछ नाम बता दीजिए, किसके कौन कौन से हैं स्टोन्स? स्टोन्स, हाँ जी, मैं फिर जयपुर से भी जाता हूँ, जयपुर में ही खुद जाके भी परचेसिंग करता हूँ। अच्छा। स्टोन तो बस ऐसे सेमी सभी रखा हूँ, जैसे एक लेवल लोगों के लिए ऐसा एक ग्रेड के ऐसे ही नहीं रखा हूँ। जो बेसिक ग्रेड से जिसको सेमी प्रेशियस होना वो भी है, सभी टाइप के नवरत्नों में अच्छा, से प्रेशियस है, प्रेशियस है, और ऐसा एक्सपेंसिव है, और डायमंड्स भी थोड़े बहुत रखे हैं, ऐसा सभी तो मैं नवरत्न स्टोन्स भी हो गए, सेमी प्रेशियस स्टोन्स जो हीलिंग के लिए यूज होते हैं, उस टाइप के भी आप रखते हैं? तो मतलब आपका प्राइस रेंज कहाँ से कहाँ तक है, आप वो थोड़ा बताइए। प्राइस तो सभी रखा हूँ जी मैं, 10 रुपए 5 रुपए कैरेट का हकीक, उसको पकड़ के आपको जो सुलेमानी है कि वो सभी लेके मेरे पास 25-25 हजार 30 हजार कैरेट तक के सिल्वर फायर हो गए। सबसे महंगा वाला स्टोन बताइए, कितने का है, कौन सा है? अभी तो मेरे पास थोड़े डायमंड है जी, उतना ही वो एक 1.5 लाख 2 लाख के ऐसे 2-3 2 पीस ऐसा, और अच्छा। तो अभी जैसे आपके पास कोई कस्टमर आता है तो उनका क्या कहना होता है, क्या चाहिए, क्या मार्केट ट्रेंड चल रहा है, और उनको मतलब किस तरह से आप उनको स्टोन्स देते हैं, वो जर्नी मुझे बताइए जरा प्लीज। मेरे पास जो अभी सभी ऑलमोस्ट एक 70 to 80% कैसे रहते हैं, सभी एस्ट्रोलॉजर के थ्रू ही रहते हैं। अच्छा। डायरेक्ट जो कस्टमर आएगा तो वो भी एस्ट्रोलॉजर थ्रू ही आएगा, उनका ओके। रहता है जैसा ये 4 कैरेट 5 कैरेट ऐसा होना, मैं उनको खुला बता देता हूँ कि ये रेंज है, देखो सभी तो थोड़ा तो ट्रीटमेंट रहेगा ही। ऐसा हाँ। जैसे माइंड से निकाला आपके हाथ में कोई ऐसा स्टोन नहीं आता। तो मैं राइट। उनको समझाता हूँ कि ये रेंज है, आपको ये रेंज का लेना है, कम का कम लो, आपको बजट अच्छा है तो अच्छा लो, नहीं तो आप सेमी प्रेशियस पे, ऐसा उनको मैं समझाता हूँ
कि ऐसे नहीं कि अनहीटेड 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 सभी को ऐसा कभी भी मैं अभी मैं इतना ग्रुप में डाला तो कभी मैं नहीं लिखा कि अनहीटेड अनहीटेड मैं ये शब्द यूज ही नहीं करता हूँ क्योंकि हम्म। लोग ये क्या होता है कुछ अभी मैं देख बोला नहीं हुई आपको उनको अनहीटेड कोरल पूछते लोग अभी कोरल में कौन सा हीट हो वो तो कैल्शियम हीट कर दो पाउडर जल जाएगा वो ऐसा लोगों हम्म। को नॉलेज नहीं अनहीटेड अनट्रीटेड का मतलब भी पता नहीं तो मैं उनको खुला बता देता हूँ और कुछ कस्टमर ऐसे रेयरली आते हैं कि उनको कुछ होना तो मैं बता दूँ और मैं ऐसा थोड़ा एस्ट्रोलॉजी भी सीखा हूँ तो उसमें उनको अच्छा। सजेस्ट करता हूँ हाँ, बेसिक तो मतलब जहां तक देखा जाए एस्ट्रोलॉजी मेन रीजन है जो लोग जेमस्टोन्स खरीदते हैं, है ना? तो मतलब उनको एस्ट्रोलॉजर्स के थ्रू ही वो आते हैं और आपके पास जेमस्टोन्स के लिए तो आप उनको सर्टिफिकेट भी देते हैं साथ में? हाँ जी देता हूँ जी जो जो बेसिक रेंज वाले रहते हैं उनके लिए तो एक बेसिक सर्टिफिकेट रहेगा अगर वो डिमांड करेंगे IGI उनका तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं उनको उनका जो कॉस्ट रहता है उसको अलग से बताते हैं उनको अच्छा। तो एग्री होते हैं तो उनको हम देते हैं और कई बार मैंने सुना है कि कस्टमर है ना वापस आते हैं स्टोन लेकर कि हमको अब ये नहीं चाहिए या वापस करना है, तो ऐसा भी होता है आपके साथ? बहुत कम होता है जी क्यों तो हम पहले ही उनको समझा के ही देते हैं ऐसे कुछ आते हैं एक समझो एक 5% 100 में 5 लोग ऐसे भी रहेंगे कि उनको कुछ डालने में एकदम से रात में नींद नहीं आएगा या सुबह उठ के उनको अच्छा। ऐसा कुछ तो उनको फिर उनको सेंटिमेंट्स भी हर्ट नहीं कर सकते तो उनको 100% बायबैक दे देते हैं जी जी। अच्छा, तो वो आप तो बेसिकली सेंटिमेंट्स पे ही चलता है सेंटिमेंट्स पे चलता है। तो तो अच्छा, आप ये देख लेते हैं कि आप मार्केटिंग सेल्स इसमें कुछ करते हैं? आप किस तरह से अपना शॉप के बारे में बताते हैं, कुछ मार्केटिंग कर रहे हैं? हाँ जी मार्केटिंग तो मैं ऐसा कुछ मेरा जो थोड़े ये है फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप है तो कुछ मेरे एस्ट्रोलॉजर का भी ग्रुप है तो उसमें मैं डाल देता हूँ कि आज ये नया प्रोडक्ट आ गया है तो इसमें ये रेंज है ये रेंज ऐसा तो उसी से क्लाइंट्स कनेक्ट करते हैं जी मैं अभी ओके। इतना ज्यादा स्केल अभी इस साल से करना है मेरे को और बड़ा शॉप की पकड़ के थोड़ा अच्छा ब्रांड वगैरह ही करना है ऐसा करना जी है बिल्कुल, मैं तो आपके वीडियोस देखती हूँ, आप सबसे ज्यादा वीडियोस ग्रुप में डालते हैं, बहुत ही खूबसूरत स्टोन्स होते हैं। तो इसलिए मुझे था कि एक बार आपसे मैं जानूं किस तरह से आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, आपकी जर्नी क्या रही है। तो बहुत अच्छे स्टोन्स हैं, बहुत अच्छा कलेक्शन है आपका। और आपको कम्युनिटी ज्वाइन किया है आपने तो उससे कुछ फर्क पड़ा है, कोई क्लाइंट हुआ है भी? हाँ जी क्लाइंट्स तो ऐसे बड़े क्लाइंट नहीं हुए मेरा क्या मोटिव है जी कोई रन दे वो मैं अभी लास्ट एक ग्रुप में उन्होंने सिर्फ मेरे से ओपल सॉरी मूनस्टोन लिया मैंने उनको 25 रुपए कैरेट से भी उसको चेन्नई को कुरियर किया सिर्फ 25 रुपए कैरेट वाला अच्छा। stone था। तो कैसा रहता है क्लाइंट कोई छोटा बड़ा नहीं रहता है उनको हमको सर्विस देना है उनको इन्फॉर्मेशन देना है लेना राइट। ना लेना उनका मर्जी है अभी हर कोई मेरे से कोई ग्रुप में ऐसा अलग से वो सब पूछते हैं तो मैं उनको बताता हूँ कि हाँ। उनको अब लास्ट टाइम किसी ने पूछा है उनको ये लैपिस होना है अननीटेड लैपिस बोल के डाले तो लैपिस कौन सा हीट ट्रीटमेंट होता है ऐसा ऐसे लोग भी रहते हैं मैं इतना अच्छा उनको समझाता हूँ कि ऐसा नहीं रहता है हर कोई जमस्टोन में कुछ ट्रीटमेंट रहता है फीलिंग रहता है ऐसा बिना ट्रीटमेंट ऐसा झूठने में ऐसा उनको वही बातें समझाता हूँ और कुछ 2-3 लोग कनेक्ट हुए कुछ जमस्टोन्स भी ले ऐसा हाँ। मत नॉलेज बढ़ रहा है कि क्या रेट में कौन क्या रेट में बेच रहा है क्या करे उससे भी थोड़ा हम्म। नॉलेज भी बढ़ रहा है इसमें आपके ग्रुप में हाँ जी, आपके माध्यम से बहुत लोगों को सीखने भी मिल रहा है, स्टोन्स देखने भी मिल रहे हैं घर बैठे बैठे। तो बहुत अच्छे वीडियोस देखने मिल रहे हैं, तो इसके लिए थैंक यू। तो मैं डेफिनेटली चाहती हूँ कि हम लोग सब सोशल मीडिया पे अपना जो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इस पर हम अपने बारे में बताएं, आपके आपको इतना नॉलेज है वो बताएं तो लोग जरूर जानेंगे और आपसे जुड़ेंगे। तो जरूर आप ये जो आप बोल रहे हैं कि मैं ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर काम करना चाहता हूँ, एक्सपैंड करना चाहता हूँ, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, आप जरूर करें। मुझे अभी तो पहले तो ऐसा सब इतना इजी नहीं था बिजनेस करना हर एक को एक लेटर डालना था कुछ तो अभी तो एक व्हाट्सएप पर एक फोटो हम डाल दे तो 1000 लोगों के एकदम से पहुंच जाता है अभी तो राइट। बहुत अच्छा बिजनेस जो यंगस्टर्स है इनके लिए कुछ भी फील्ड में मैं एक ही बात बोलता हूँ आप किसी बिजनेस करो अभी हम 15 साल सीख के गवर्नमेंट जॉब के लिए 20-20 साल हम सीखते हैं सीख के फिर वो 10,000 नौकरी के लिए इसमें ऐसा नहीं मगर आप नॉलेज लो कोई बात बोलना है तो उसके बारे में पूरी जानकारी लो और जमस्टोन्स का बिजनेस तो मैं बोलता हूँ हर बिजनेस से अच्छा बिजनेस है इसमें आपको मार्जिन भी बहुत अच्छा है और इससे आपको अच्छा ही मिलेगा कि कोई को हम जमस्टोन देते वो लोग बोलते अभी भी मिलते हैं 10 साल पर देखो आप जमस्टोन दे इससे
मेरे को पता नहीं, मैं बोलते वो डालने से मेरा बेटी का शादी हुआ, वो डालने से ऐसा बोलते, अच्छा ही लगता है ना कि हम दिए जम हाँ कुछ अच्छा हुआ। मगर हाँ। मैं, आप सीखो एस्ट्रोलॉजर भी, कितने लोग एस्ट्रोलॉजर का भी ऑर्डर आता है, वो डुप्लीकेट स्टोन बेचते, वो आते हैं फिर हमको बताते, हम कुछ बोलते नहीं, मगर आगे चल के पता चला तो नाम किसका खराब होता, जो दिया एस्ट्रोलॉजर का नाम का, जो वो किधर राइट से, वो सोर्सिंग किधर, वो कोई देखेगा नहीं। तो मैं बोलता हूँ सीखो, सीख के करो। राइट राइट। और कैसे? सही कहा आपने, जब लोग बोलते हैं ना कि आपने जो स्टोन दिया उससे हमारा ये इतना अच्छा जो भी प्रोग्रेस है वो हो गया, तो वो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होती है कि ये घर, हमें इतना उससे खुशी मिलती है। वो सक्सेस है हमारे लिए। राइट। तो अच्छा, आप हमें जैसे जो भी कोई ये बिजनेस शुरू करना चाहता है, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आप बिजनेस में और क्या एडवाइस देना चाहते हैं? आपने कहा सीखना जरूरी है पहले फिर शुरू करें, बट और इसके अलावा और क्या जरूरी है? हमें इन्वेस्टमेंट करना है, ज्यादा पैसे की जरूरत है इसको शुरू करने के लिए, या क्या है, बताइए। पैसा तो कुछ इसमें जो मेन पॉइंट नहीं है, पैसा तो लगेगा हर बिजनेस में, मगर इसमें जो ट्रस्ट बिल्टअप करना जरूरी है। आज हाँ, आपका एक ही स्टोन लेके वो घर पे नहीं बैठना है, एक ही जन स्टोन ले, वो उसका फिर रिलेटिव उसको भी हमारे पास लाना है। मतलब एक बिजनेस कैसा रहता है, आज मैं एक को बेचा, बंद हो गया, उसके साथ मेरा रिलेशन नहीं तो नहीं चलेगा। हमको रिलेशन कंटिन्यू वो लेना है, उसके बेटे को दिलाना है, फिर उसके बाप को भी दिलाना है, उसके घर सबको हमसे जुड़ना है, उनसे फैमिली, उसके फैमिली मेंबर्स को भी बोलना है कि नहीं फिलहाल मैंने अणवेकर से, आनंद अणवेकर से जमस्टोन लिया, मैं अच्छा क्वालिटी दे। ऐसा हमको माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होना है। बोले तो इसका एक ही राज है, हमको किसी से क्लियर बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी रखना है, ट्रांसपेरेंसी रखना है और क्वालिटी प्रोडक्ट देना है। जो उसका वैल्यू फॉर मनी उसको देना है। वैल्यू फॉर मनी, राइट। तो वो आगे चल के हमारा बिजनेस चलेगा। हम आज एक दिन का सोच के हम उससे कुछ ज्यादा पैसा कितना भी ले सकते हैं, मैं आज ही 200 का स्टोन 20,000 में बेच सकता, 2,000 में बेच सकता, मगर ऐसा हमको नहीं रखना। एक बिजनेस का एक क्या रखना है, उसको एक सिस्टम में रखना है कि मेरे को इतना ही मार्जिन लेना है, इससे से ही बेचना है। ऐसा जो जी। आया उसको, एक को छोटा टीका एक को बड़ा टीका लगा के नहीं बेचना है, किसी को एक ऐसा नहीं करना है, इससे हमको राइट। बिजनेस होएगा। आप अब कुछ इंसिडेंट्स शेयर करना चाहेंगे कि कुछ भी जो आपको अच्छा लगा हो बहुत अपने जेमस्टोन बिजनेस में, या कोई कस्टमर से कुछ बात हुई हो, या कुछ भी ऐसा इंसिडेंट आपके ध्यान में आ रहा हो जो आप शेयर करना चाहे हम व्यूअर्स के साथ? इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनको सीखने मिले, ऐसा कुछ आप शेयर कर सकते हैं? ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स है जी, क्योंकि हर दिन एक नए नए कस्टमर से मिलना होता है, तो उनके कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं। बाद में थोड़े दिनों बाद अच्छा लगता है कि मैं लास्ट एक कस्टमर को एक एस्ट्रोलॉजर तो ही बना के दिया था। उनको कुछ फैमिली प्रॉब्लम, बहुत सारा फैमिली प्रॉब्लम कुछ था, ऐसा समस्या था, तो मैंने उनके लिए एक रूबी का फिंगरिंग बना के दिया था। तो फिर वो एक बार ऐसे ही एक फंक्शन में मिले मेरे को, तो इतना वो खुश हो गए कि वो बोल रहे कि मेरे फिंगरिंग की वजह से उनका पूरा लाइफ चेंज हुआ है, बोल रहे। तो ऐसा तो कुछ रहता नहीं, सभी का उसका उसका नसीब से ही होते रहता। तो मेरे को कितना वो लोग ये करे, मतलब मैं ही भगवान हूं, ऐसा वो लोग मेरे वो दृष्टि से देख रहे हैं। बस मिलते हैं कि देख मैं कुछ तो एक काम किया तो उससे अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है ना, चलो लोग अच्छा प्रेस करे, हम्म। ये खुशी मिलते हैं। और बिल्कुल बिल्कुल। कुछ तो भी 15-15 साल से भी मेरे से जुड़े हैं, उनको किसी को जेमस्टोन सुना तो सिर्फ मेरा ही नाम लेते हैं, देखो इनसे आप जी। ले पैसा। तो यही तो हमारा अर्निंग है। पैसा तो मैं कितना है कमाया नहीं कमाया, लॉस हो, वो तो अलग है, हमारे ट्रस्ट बिल्टअप है ना उनके साथ में। जी। अगर सही। भूल गया तो 1-2 साल बाद क्या आप स्टोन दे दूसरे दुकान में बताए फेक निकला बोल गया, तो मेरा लाइफ का यही चला गया ना, इतना साल का मेहनत चला। ये हमको सही। मेंटेन करना है बिजनेस में, तो यही मेन पॉइंट है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, लोग भी बहुत खुश हैं आपसे। तो अच्छा है, अब और लोग जुड़ना चाहेंगे आपसे। तो अच्छा, अभी हम ये देखते हैं कि जैसे अभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं, इतने सालों से अपने हैं, तो इसमें आप आगे और क्या करना चाहते हैं? क्या आप एक्सपोर्ट्स में जाना चाहते हैं, या और कुछ एक्सपेंशन के आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है? अभी ये 2025 से हमने वही प्लान किया है। अभी इतने दिन तो मैं इधर हमारे जो स्टेट है, सॉरी हमारे जो सिटी है हुबली, उसमें ही मैं डील करता था ऑलमोस्ट। हुबली में थोड़े शॉप्स और थोड़े एस्ट्रोलॉजर को। अभी हमने ये साल से थोड़ा आउट ऑफ सिटीज भी कवर करने चालू किए। तो अच्छा। हमारा ये है कि एस्ट्रोलॉजर से ही हम करना है, उनसे मिलना हम्म। है,
मेन सोर्स तो वही वही लोगों से ही आते हैं, उनको एक फर्स्ट नॉलेज देना है कि बताना है। और ऐसे भी जुड़ रहे हैं अभी ऑलमोस्ट, सराउंडिंग सिटीज से भी थोड़े थोड़े एस्ट्रोलॉजर भी जुड़ रहे हैं। ये साल तक थोड़ा ये करना है, उसके बाद में हम सोचेंगे कि कर्नाटक के बाहर भी कुछ ऐसा करना है, और ऑनलाइन वेबसाइट बनाने का भी एक प्लान है। तो वेरी सिस्टमेटिक गुड। नाम बोल के प्लान है उसको, एमआरपी विथ एमआरपी डाल के, उसका हाँ। सभी का जो कैरेक्टर्स मेंशन करके, ये हम्म। सभी चीजें करने का भी प्लान है। लोगों को फुल ट्रांसपेरेंसी रहना है, पकड़े तो उसमें कोई इसको ये चीज इसको 2000 नहीं बोल सकता या 15,000 1500 नहीं, ऐसा उसमें फिक्स एमआरपी डाल के फिर उसमें थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह करके देना, बल्कि ऐसा प्लान है। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप खुद जेमस्टोन्स में बिलीव करते हैं, मतलब जैसे एस्ट्रोलॉजर्स जो बताते हैं कि इसमें ये पहनोगे तो ये रत्न धारण करने से ये हो जाता है, हीलर्स हैं जो बोलते हैं कि आप पॉजिटिविटी आती है, ये जेमस्टोन पहनना चाहिए हर एक अलग अलग चीजों के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए, तो आप कितना विश्वास करते हैं इन चीजों पर? पूरा विश्वास करता हूँ मैडम इस बारे में, अच्छा। क्योंकि मैंने पहले से भी देखा है कुछ, हम मैं बचपन से भी देख रहा हूँ ना, कुछ बना के देते हैं हम लोग, सुन उनको अच्छा हो रहा है ना, वो बोलते हैं कि हाँ हो गया, अच्छा हो गया, हम पहने थे, ऐसा तकलीफ था, वो सीधा हो गया। तो फिर उससे ज्यादा तो हम क्या ये कर सकते हैं, देखो हमारे आंखों के सामने हमारे कस्टमर ही बोल रहे हैं हमको कि अच्छा रिव्यू दे रहे हैं। ऐसे तो बहुत। एक 100 200 कस्टमर का ये है कि वो लोग हमको आके मिलते हैं तो हाँ, तो आपसे स्टोन लिया, हमको ऐसा अच्छा हो गया, ऐसा बोलते हैं ना। हम्म। तो अच्छा। मैं भी believe करता हूँ, जो मैं भी बिलीव करता आपने, हूँ। इससे मुझे ध्यान आया कि आपने कहीं रिकॉर्ड किया है कस्टमर के रिव्यूज? तभी तो इतना मेरे को नॉलेज नहीं था कि सब ऐसा करना है, ये सब ऐसा मेंटेन करना, तो बातों बातों में वो चला जाता था, दुकान में बैठते थे वो लोग आते थे। ऐसा पर्टिकुलरली मैंने मेंटेन नहीं किया। हाँ। इस साल से करना बल्कि प्लान है। आप, हाँ, क्योंकि मुझे इससे ध्यान आ रहा है कि आप है ना, सबसे आप कुछ मैसेज देने के लिए या वीडियो बनाने के लिए बोल सकते हैं, तो आपके बहुत आगे चल के ट्रस्ट बिल्डिंग में काम आएगा। हाँ जी, वो ठीक है, वो पॉइंट सब तभी इतना मेरे को भी ये नहीं था कि ये सब ऐसा मेंटेन किया तो आगे हेल्प होता है। जी। चला गया वो 15 साल। कोई बात नहीं, आपके इतने कस्टमर्स है, आ जाएंगे फिर से और। राइट। तो आपको, आपका फेवरेट स्टोन कौन सा है? इतने सारे स्टोन्स रखते हैं, तो आपका फेवरेट स्टोन बताइए। सफायर है जी। हाँ जी। ब्लू सफायर मेरा फेवरेट स्टोन है। अच्छा। बट और मेरे को ब्लू कलर थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, मेरा बाइक भी ब्लू लिया है, मैं सभी ब्लू ही जा। बट कहते हैं ना, ब्लू सफायर काफी रिस्की स्टोन होता है, बहुत ध्यान से पहनना पड़ता है। ऐसे लोग बहुत सारे हैं कि वो लोग, मैं बैग में लेके जब सेल्स को जाता हूँ तो लोग पूछते हैं तू इतना सारा 500 400 कैरेट ब्लू सफर कैसे लेके घूमता है, तो बिजनेस है भाई, उसको मैं लेके नहीं घूमांगा तो कैसा, ऐसे लोग सोचते हैं, मगर मेरे को तो ऐसा कभी नहीं लगा कि इससे नेगेटिव कुछ होगा। राइट। हमारे कर्म है जो हमारे, जो है वही तो हमको मिलेंगे, दूसरा तो कुछ नहीं मिलेगा ना। बिल्कुल सही कहा। ये तो है, हमको जो हमारे कर्मों का ये देना ले हिसाब करना है, तो शनि का काम है। राइट राइट। तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, वो तो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, सभी ग्रह तो अपना ड्यूटी कर रहे हैं। अगर करेक्ट। पुलिस ऑफिसर किसी को चोर को पकड़ कर मारेगा तो उसका सजा ही तो देगा, चोर का ही। तो पुलिस ऑफिसर की क्या गलती है, उसका तो ड्यूटी। हम्म। ऐसा शनि का भी ड्यूटी है, हमारे कर्मों का हिसाब देना। करेक्ट। सही कहा आपने। तो अच्छा, आप कुछ रेयर स्टोन्स भी रखते हैं, जैसे जो बहुत कम मिलते हैं, लोगों के पास नहीं है, मतलब सप्लायर्स के पास? कैसे मैडम, कैसे आप रेयर मतलब? स्टोन्स मतलब जो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं ना, जैसे अलेक्जेंड्राइट कैट्साई है, वो बहुत ही कॉस्टली स्टोन है और बहुत कम मिलता है। तो वो ऐसा तो कुछ नहीं रखा है क्योंकि जी। वो उसकी डिमांड भी है कि नहीं है, मुझे भी नहीं पता है। नहीं, आज तक तो मेरे को भी कोई पूछा नहीं मैडम उस स्टोन के बारे में। अच्छा। ये तो इंडिया में उतना लोगों को क्या है, उनको स्टोन डालने से अच्छा होना, कोई शौक के लिए प्राइड के लिए ऐसा नहीं पहनेंगे। इधर इधर जो हम्म। भी कस्टमर है उनको स्टोन पहनना है तो उनको लक आना है, इसके लिए पहनते हैं। राइट। जब भी अगर आप देखेंगे तो लोग तो अपने शौक के लिए, ऐसा कुछ उनको प्राइड है कि मैंने इतना रेयर स्टोन पहना है ऐसा। अभी वो राइट। ये कौन सा जेडाइट, वो भी तो बहुत रेयर है, बोलते हैं ना जेडाइट ऐसा। हम्म। अच्छा, तो फिर आप आपके पास सबसे ज्यादा कस्टमर्स किस स्टोन के लिए आते हैं? कौन सा बेस्ट सेलिंग स्टोन है आपके पास? तो एमराल्ड है, देखो मेरे पास एमराल्ड और येलो ज्यादा जाएगा। राइट राइट, येलो सफायर एंड एमरल्ड का ही ज्यादा डिमांड मैंने भी देखी है। राइट। फिंगरिंग बनाऊंगा तो उसमें छह तो यही रहेगा आपको, येलो सफायर और एमराल्ड।
बाकी 4 या 3 दूसरा रहेगा। ब्लू सफायर भी रहेगा ज्यादा थोड़ा, मगर गोमेद कीमत बहुत कम चलेगा मेरे, गोमेद और कैटसाई बहुत कम रहेगा। राइट। ठीक है, तो ये मैं नोट करती हूँ। मेरा भी वही मानना था कि येलो सफायर और एमराल्ड का ही ज्यादा डिमांड है। राइट। और जनरली किस प्राइस रेंज में आते हैं लोग? प्राइस रेंज क्या रहती है लोगों को ज्यादातर, किस सूट होता है? कभी मिनिमम एक 2500 2000 कैरेट का ही ज्यादा जाता है एवरेज। हम्म। हम्म। और ओरिजिन भी पूछते हैं लोग कि हमको यहाँ का ही चाहिए, या ऐसा कुछ नहीं है? तो ऐसा कोई ओरिजिन ज्यादा नहीं पूछते, 2-3% लोगों को इतना ही वो एक ओरिजिन का मालूम है। अगर हम कौन सा बोले तो भी हूँ बोल के जाते हैं, उनको उसके बारे में जानकारी नहीं। जानकारी ओरिजिन पर नहीं है। राइट, राइट। उनको कोई सुने रहते हो, वो पूछते अननेटेड अनटेटेड ओरिजिन, इतना पूछते हैं, हम क्या हाँ। समझता नहीं ऐसा है। हम्म। ठीक है। तो ठीक है, आपसे हमें बहुत जानकारी मिली। आप बस चलते चलते ये कुछ हमें कुछ एडवाइस या कुछ आप कहना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए, तो प्लीज हमें बताइए। मैं बोल रहा हूँ नेहा जी, आप जो ये काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतने कम बजट में, कितने कम फीस में आप एक एक बेसिक आप जेमनोलॉजी का नॉलेज, जेमस्टोन्स का नॉलेज दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। मैं बोलूंगा हर कोई एक फील्ड में आना बहुत अच्छी बात है। इसमें कुछ आपको लॉस कुछ भी नहीं है, जेमस्टोन प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है। ये क्या आप मेंटेन करो कि जेन्युइन रेट और क्लियरिटी रखो, बोल के दो। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बोलूंगा ट्रेनिंग लो, जी। बेसिक लो, फिर स्टार्ट करो। तो हम पूछ सकते हैं, एक हम किसी एक डीलर से बात करने, तो हमारे पास नॉलेज रहेगा तो वो भी जेन्युइन रेट देगा। अगर हमारे पास बिना नॉलेज के हम जमस्टोन परचेस करने जाएंगे, वो भी सोचेगा कि मैं इसको कब टोपी पहनाऊं, कैसे टोपी, वही सोचेगा हर कोई। इसमें कैसा है, हम अगर टोपी डाल लेने के लिए रेडी है, तो डालने वाला सभी लोग डालने को रेडी है। तो हम रेडी कि हम टोपी नहीं पहना, दूसरों को भी टोपी नहीं डालना, इसके लिए जी, हम। वही मेरा भी रीजन यही था शुरू करने का, कि इतने सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, लोग को कुछ पता नहीं है। और हाँ, वो लोग ज्यादा पैसा दे रहे हैं या गलत स्टोन ले रहे हैं। तो मेरा यही मिशन है कि लोग जो भी खरीदे पूरी इंफॉर्मेशन के साथ, भरोसे के साथ खरीदे। और जो भी सेलर्स हैं वो एथिकली, मतलब ट्रांसपेरेंसी रखते हुए, सब कुछ अच्छे से बताते हुए, समझाते हुए बेचे। ऐसे नहीं कि बस उसको उल्लू बनाना है, पैसे कमाने हैं, ये इंटेंशन ना हो। तो मैं इसी पूरा, मतलब यही सब सोचकर मैंने मेरा ये जो प्रोसेस है, पूरा जर्नी है, कोर्स बनाना, लोगों को समझाना, ये सब शुरू किया है। यही मेरा मिशन है। तो थैंक यू, आप सब लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, तो इसके लिए मैं सब आप सबके लिए थैंक यू बोलती हूँ सबको। और मैं बहुत खुश हूँ, आप लोग सब आ रहे हैं हेल्प करने, समझाने, बताने। तो इससे मुझे भी बहुत ज्यादा ज्यादा मोटिवेशन, प्रोत्साहन मिलता है। सो थैंक यू आनंद बेकर जी आज के एपिसोड के लिए। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। थैंक यू।